लैब स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट किस तरह आप ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाते हो। इफ एनी बॉडी फ्रॉम वन फॉरेस्ट, जो कि डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट ऑनर है, अगर वो दूसरे फॉरेस्ट के किसी रिसोर्स को यूटिलाइज करना चाहे तो किस तरह ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप इसमें वन वे और टू वे ट्रस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर दो डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे एक सिस्को कंपनी है, एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो सिस्को के फ्यू मेंबर्स अगर माइक्रोसॉफ्ट के रिसोर्सेज मींस उनके कंप्यूटर्स, उनके फोल्डर्स, उनकी फाइल्स, उनकी एप्स को अगर यूटिलाइज करना चाहें तो रियल टाइम पे आपको, रियल एनवायरनमेंट में भी आपको, ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी आपको ऐसा सीन मिलता है जिसमें वो एज ए यूज़र अगर किसी दूसरी कंपनी की रिसोर्स को जाके ओपन करना चाह रहा है तो उसको, जब तक आप ऑथेंटिकेशन के लिए एक ट्रस्ट रिलेशनशिप के थ्रू उसको अलाउ नहीं करोगे, ये पॉसिबल नहीं होता। इससे पहले हमने जो लैब करी थी वो हमने पेरेंट चाइल्ड का ट्रस्ट रिलेशनशिप ट्रांजिटिव होता है, ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाता है। इसी तरह अगर आप एक कंपनी का ऑनर है, अगर वो कोई बिजनेस कोई दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो वो भी ट्रांजिटिव ट्रस्ट टू वे ऑटोमेटिक होता है। लेकिन दो डिफरेंट कंपनीज हैं, मिसाल मैं दे रहा हूँ, जैसे सिस्को की कंपनी है और दूसरी माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स अगर उनको, जब तक आप अलाउ नहीं करोगे उन रिसोर्सेज तक की परमिशन, जो दूसरी आपकी कंपनी है वो अलाउ नहीं करेगी, तो वो उन रिसोर्सेज तक रीच नहीं ले सकते। तो ये सिंपल सी इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जिस तरह नजर आ रही है, फॉरेस्ट वन, फॉरेस्ट नंबर टू, ये डिफरेंट कंपनीज हैं। इसी तरह फॉरेस्ट नंबर थ्री, ये एक थर्ड कंपनी है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होता। ये नहीं होता कि फॉरेस्ट वन कैन यूज, कैन अलाउड बाय फॉरेस्ट टू टू यूज इट्स रिसोर्सेज, एंड फॉरेस्ट टू आप अलाउड बाय फॉरेस्ट थ्री टू यूज इट्स रिसोर्सेज। इट्स मीन नॉट दैट फॉरेस्ट वन कैन ऑल्सो ट्रस्ट फॉरेस्ट नंबर थ्री। ये ट्रांजिटिव नहीं होता। जिस तरह पेरेंट चाइल्ड में होता है ट्रांजिटिव, और इसी तरह ट्री डोमेन्स में होता है बिल्कुल। लेकिन फॉरेस्ट जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके दरमियान में, रूट डोमेन्स के दरमियान में आपको ट्रस्ट रिलेशनशिप अगर आप बनाते भी हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रांजिटिव होगा। बाकी टू डिफरेंट केसेस जो हमने कल की लैब में यहाँ पे यूज किए थे, उन दोनों केसेस में पॉसिबल था ट्रांजिटिव ऑटो हो जाता है, लेकिन इसमें ट्रांजिटिव नहीं होता। ट्रांजिटिव का मतलब उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि फॉरेस्ट वन can trust one way or two way forest two can trust one way or two way forest three, but it does not mean that forest one can also trust forest number three or three to one. So forest trust relationship help you to manage a segmented active directory infrastructure and support access to resources and other objects across multiple forest, across multiple forest. ठीक है जी। तो फॉरेस्ट ट्रस्ट आज यूजफुल ये कहाँ होता है, जहां सर्विस प्रोवाइडर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, यूजफुल फॉर इन विच सिनारियोज वेयर वी हैव सर्विस प्रोवाइडर, कंपनीज अंडरगोइंग मर्जर जहां हो रहे हो और एक्विजिशन हो रही हो, या कोलैबोरेटिव बिजनेस एक्स्ट्रा नेट के थ्रू ये स्टैब्लिश किया जा रहा है कि फ्यू पीपल ऑफ वन कंपनी कैन एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ अनदर कंपनी, एंड कंपनी सीकिंग ए सोल्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी के लिए जगह जाना चाह रहे हैं। तो ये फॉरेस्ट ट्रस्ट के लिए हमें यहाँ पे यूजिंग फॉरेस्ट ट्रस्ट यू कैन लिंक टू डिफरेंट फॉरेस्ट टू फॉर्म ए इधर वन वे और टू वे ट्रांजिटिव ट्रस्ट रिलेशनशिप। ए फॉरेस्ट ट्रस्ट अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये कौन करता है, इसमें मेन जो रोल प्ले करता है वो एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर अलाउज टू कनेक्ट टू एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज फॉरेस्ट with a single trust relationship to provide seamless authentication and authorization. एक होता है ऑथेंटिकेट करना, एक होता है ऑथराइज करना। ऑथेंटिकेट का मतलब वैलिडेट करना यूजर की आइडेंटिटीज को क्रेडेंशियल्स के साथ, पासवर्ड के साथ, मल्टी फैक्टर रिव्यू भी हो सकता है और भी हो सकती हैं डिफरेंट वेज टू ऑथेंटिकेट है पर्सन और यूजर। एंड ऑथराइज, ऑथराइज का मतलब ये होता है कि वो किन रिसोर्सेज ऑफ दैट फॉरेस्ट को यूज कर सकता है। कोई डिवाइस भी हो सकता है, कोई फोल्डर भी हो सकता है, कोई फाइल भी हो सकती है, उसकी वेबसाइट भी हो सकती है।
तो ये हमें प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही सीन मिलता है, जिसमें अगर आप अलाउ करते हो, एक कंपनी अलाउ करती है दूसरी कंपनी के यूजर को, तो वो फिर कनेक्टिविटी जो होती है प्लस ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथराइजेशन होती है. A forest trust can only be created between a forest root domain in one forest and a forest root domain in another forest. और ये forest trust can only be created between two forests and cannot be implicitly extended to a third forest. ये वही बात कि थर्ड फॉरेस्ट का जो इसमें ट्रांजिटिव बिहेवियर है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता. अगर फॉरेस्ट वन ने फॉरेस्ट नंबर 3 के साथ टू वे ट्रस्ट डेवलप करना है तो वो अलग से करना पड़ेगा. ये नहीं होगा कि फॉरेस्ट वन 2 पे कर रहा है, 2 थर्ड को कर रहा है तो 1 भी थर्ड को करेगा. दिस बिहेवियर मीन इफ फॉरेस्ट trust is created between forest 1 and 2 and another forest trust is created between forest 2 and 3, forest 1 does not have an implicit trust with forest 3. ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में क्लियर किया. अब ये इसी के बारे में आपको बार बार बता रहा है कि असल में एक्सेस करना है रिसोर्सेज को इन एनी डोमेन इन ईदर फॉरेस्ट 1 और 3. और ये सारा एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी. और आज की लैब इज़ ऑल अबाउट दिस सिचुएशन. और इसमें फॉरेस्ट ट्रस्ट के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप मेंबर होना चाहिए उस फॉरेस्ट रूट डोमेन में. जैसे ICT.local है, एक मैंने पैरेलल एक कंपनी और बना दी Cisco.local. एक है ICT.local, एक है Cisco.local. याद रखना, अगर तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने ये 2 वे ट्रस्ट या 1 वे ट्रस्ट स्टैब्लिश करना है बिटवीन ICT एंड Cisco, देन यू नीड ए मेंबर ऑफ डोमेन एडमिन ग्रुप और एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप. ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं. इनका मेंबर होना उस यूजर के लिए जरूरी है जो ये ट्रस्ट स्टैब्लिश करेगा बिटवीन सिस्को एंड ICT. ये मैं करने लगा हूं. और एक और चीज, मेंबर्स ऑफ एंटरप्राइज एडमिन जो होता है, अगर मेंबर हो, आप हो, मिस्टर सना है, मिस्टर अवैस हैं, अगर आप मेंबर हो एंटरप्राइज एडमिन ग्रुप के, तो आप तो एक फैसिलिटी ये मिल जाएगी कि आप बोथ फॉरेस्ट कैन क्रिएट द ट्रस्ट इन बोथ फॉरेस्ट एट वंस. आप मतलब एक ही एंड पे बैठ के 1 वे या 2 वे ट्रस्ट रिलेशनशिप बना सकते हो. दूसरा सिनारियो क्या होता है? हाँ, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सिनारियो में. पासवर्ड जो है वो क्रिप्टोग्राफिकली रैंडम एक जनरेट करके वो आपको अलाउ कर देता है कि आप वन एंड से दोनों इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक के लिए आप ट्रस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो. अब इसकी लैब है, बाकी कुछ समझ थ्योरी से आई होगी, कुछ समझ आपको लैब करने से आएगी. और एक चीज़ बताऊं, अगर आप फॉरेस्ट 1 में हो मिस्टर वैस और आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हो ट्रस्ट रिलेशनशिप 2 वे बिटवीन सेकंड फॉरेस्ट एंड फर्स्ट फॉरेस्ट, तो आप के पास ऑप्शन है कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एंटरप्राइज एडमिन ऑफ दैट कंपनीज आप इन दोनों के फॉरेस्ट ट्रस्ट रिलेशनशिप आप बना सकते हो. दूसरी ऑप्शन क्या है? बाज़ आपके पास क्रेडेंशियल नहीं होते फॉरेस्ट 2 के, ऐसी सूरत में फॉरेस्ट 1 से आप फॉरेस्ट 2 का आप ट्रैफिक के लिए इसको अपने यूज़र को अलाउ करने के लिए रिसोर्सेज आप इसको स्टैब्लिश करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे. इसी तरह फॉरेस्ट 2 का एडमिनिस्ट्रेटर भी आपके फॉरेस्ट 1 के लिए अलाउ करेगा. एक इनकमिंग होगी, एक आउटगोइंग होगी. ये जी लैब हमारी. इस लैब को हम परफॉर्म करते हैं. इस लैब में क्लैरिटी के साथ आपको दिखाया गया है कि 2 कंपनीज हैं, 2 फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट 1 A और B. और एक ICT.local है, एक Cisco.local मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया. इनके IPs भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. अब लैब करने जाते हैं, तो लैब के लिए हमें 2 कम से कम सर्वर्स रिक्वायर्ड होंगे और साथ में एक वर्क स्टेशन को भी हमें ऑन करना पड़ेगा. और वो हम ICT.local का करते हैं और वहाँ पे यूज़र ऑफ सिस्को को अलाउ करते हैं कि वो किस तरह उसको यूज़ कर सकता है रिसोर्स ऑफ ICT. सिस्को का यूज़र ICT की रिसोर्स को लें जी. ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी ऐसे ही होता है कि 2 कंपनीज अगर अपने यूजर को या ग्रुप ऑफ पीपल को अगर अलाउ करना चाहें
तो टू वे ट्रस्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारा डोमेन, पहला डोमेन हमारी कंपनी, जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है आईपी के साथ, ये बाकी सेटिंग्स मैंने यहाँ पे आपको दिख रही हैं। और एक दूसरा फॉरेस्ट है, दिस इज अ फॉरेस्ट नंबर 2। और इसके ऊपर हम कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, पहले करना है पहले कर लो, लेकिन मैं पहले आपको दिखा दूं। ये डिफरेंट कंपनी है, ये डिफरेंट फॉरेस्ट है, दो डिफरेंट फॉरेस्ट हैं। और इस फॉरेस्ट का नाम जो है, रूट कंपनी का नाम सिस्को डॉट लोकल, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हो गई। और यहाँ पे हमारे एक यूज़र हैं, क्रिएट कर लेते हैं। जो कंपनी नंबर 1 और ICT डॉट लोकल की रिसोर्स, जो कि एक कंप्यूटर भी हो सकता है, एक फोल्डर भी हो सकता है, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम एक यूज़र बना लेते हैं जो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है ICT डॉट लोकल पे। दिस इज OU, सिस्को OU, और दिस इज नेम ऑफ द यूजर, सिस्को यूजर 1। दिस इज लॉगिन नेम, सिस्को यूजर 1। इसको ऑथेंटिकेट होना है और ICT की रिसोर्सेज को जाके यूज करना है। अच्छा जी, ये जी यूजर अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है। और राइट नाउ क्या ये दोनों जो कंपनीज हैं, ये जो आपके सर्वर्स हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं? लेट्स सी, पिंग करके देख लेते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी कमांड है, बड़ी फेमस कमांड है पिंग। हम ये एज्यूम करते हैं नेटवर्क हमारा फिजिकली स्टैब्लिश कनेक्शन हुआ हुआ है, ओपन किया हुआ है, पोर्ट जो ओपन करनी है, पोर्ट नंबर 443 और पोर्ट नंबर 80 HTTP के लिए, और 443 डिफरेंट पिंग वगैरह करने की पोर्ट्स हमने ओपन की हुई हैं। फायरवॉल को या तो डिसेबल कर दो या पोर्ट को आप कर लो कॉन्फ़िगर। लेट्स सी, IP ऑफ सिस्को इज .50, ठीक है जी। ओके, पिंग, एंड लेट्स सी सिस्को डॉट लोकल, नेम रिजॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट सिस्को डॉट लोकल, ठीक है। नेटवर्क तो फिजिकली तो स्टैब्लिश हुआ हुआ है, ट्रैफिक ओपन है, ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग के लिए, लेकिन रिकग्नाइजेशन उसकी नहीं हो रही क्योंकि रिजॉल्व नहीं किया हुआ। DNS कॉन्फ़िगर होने वाला है, DNS हमारा टॉपिक है, वेब सर्वर के लिए भी टॉपिक हमारा DNS आने वाला है, ठीक है। तो DNS कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पहले पड़ेगी। यहाँ पे हम फिजिकली तो ठीक है IP वाइज अलाउ कर रहा है, लेकिन नेम को यहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर रहा। तो रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और यही हम दूसरी एंड के पे ये सिचुएशन होगी। लेट्स सी, कंपनी नंबर 2, फॉरेस्ट नंबर 2, सिस्को डॉट लोकल, और ये सिस्को के एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन है, हमें नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, चेक, दिस इज IP ऑफ माय फर्स्ट फॉरेस्ट ICT लोकल, it's okay, looking good, but let's see, ping, अगेन सेम मैसेज, ठीक है। अब ये किस तरह करना है आपने, इसको कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। ट्रस्ट रिलेशनशिप को ऑन करने से पहले
कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, तो कॉन्फ़िगरेशन जरा कर लेते हैं इसकी। अब ये कैसे करना है, इसके लिए आपको डीएनएस मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनएस मैनेजर देख लेते हैं। दो इसमें इंपॉर्टेंट सर्विसेज हमने देखनी है, एक डीएनएस मैनेजर को देखना है और फिर स्टूडेंट्स हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स एंड ट्रस्ट को देखना है। अगर आप देखना चाहो राइट नाउ आईसीटी और लोकल पे हमारे प्रीवियस डे की लैब में हमने ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीज मर्जर के केस में और बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड एक्सपेंशन के केस में हमने बनाया था कल। चेक कर लेते हैं। ये दो आप यहाँ पे देख रहे होगे, एक इंटीग्रेटेड डीसी नजर आ रहा है, एक लाहौर सीडीसी। लाहौर एक्चुअली इज अ चाइल्ड डोमेन ऑफ सिस्को डीसी। ये चाइल्ड डोमेन है और ये ट्री डोमेन है। कल हमने चाइल्ड डोमेन और ट्री डोमेन का लैब हमने परफॉर्म कर ली थी। आज हम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट की डोमेन की फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट ट्रस्ट रिलेशनशिप की लैब कर रहे हैं। और ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि कल के दिन हमने ये देखा कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप और ट्री टू ट्री रिलेशनशिप मर्जर के केस में हम कर चुके हैं। इसको प्रॉपर्टीज वाइज इसकी चेक करना चाहें तो यहाँ से प्रॉपर्टीज आप जाके देख भी सकते हैं। हेयर यू कैन फाइंड ए टैब नेम इज ट्रस्ट और वहां पे आपको ट्रांजिटिव ट्रस्ट नजर आ रहा है एंड टाइप भी नजर आ रही है। सेंटर ऑफ द कॉलम आपको चाइल्ड और ट्री रूट, ये चाइल्ड एंड ट्री रूट ट्रस्ट टाइप भी आपको यहाँ पे विजिबल है लाइक दिस। और ये जो ट्रस्ट रिलेशनशिप होती है जब मैंने उसको कॉन्फ़िगर किया था ऑटोमेटिकली ये आपकी ट्रस्ट टू वे सेट हो जाता है। ये मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने की मैन्युअली जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज हम देखेंगे कि दो फॉरेस्ट के दरमियान में मैनुअल ट्रस्ट ही बनता है, वो यहाँ से बनता है। ये न्यू ट्रस्ट देख रहे हो, अभी थोड़ी देर में मैं इधर आता हूँ। लेकिन यहाँ आने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा। चूंकि ये डिफरेंट फॉरेस्ट है, सबसे पहले तो इनके दरमियान में हमें दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। डीएनएस मैनेजर में चलते हैं। दोनों एंड पे काम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप एक्सपेंड करो फॉरवर्ड लुकअप जोन में देखो तो जो कल की लैब में हमने चेक किया था, ये जी लाहौर जो चाइल्ड डोमेन है वो भी प्रेजेंस नजर आ रही है। दो वर्क स्टेशन भी इसके ऊपर ज्वाइन हुए हुए नजर आ रहे हैं डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। प्लस ये अगर इसको एक्सपैंड करो तो यहाँ पे पीडीसी भी नजर आ रहा है कि पीडीसी का जो आईपी है, जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, वो DC01 है। ये जब मैंने आपको याद होगा जब मैंने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर करवाया था तो पीडीसी यहाँ से भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ग्लोबल कैटलॉग को देख सकते हो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन साइट्स वाइज टीसीपी डोमेन्स को आप देख सकते हो, इसकी डिटेल को आप देख सकते हो। क्लिक करने पे इसकी डिटेल आपके सामने, ये जो आपकी इस वक्त नेम सर्वर है कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, ये सेकंड वाला लाहौर का, ये देखो ये लाहौर वाला डोमेन। और ये लाजमत एक ट्री डोमेन जो हमने कल कॉन्फ़िगर किया था इंटीग्रेटर के नाम से, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। डोमेन कंट्रोलर्स की भी लिस्ट यहाँ से आप चेक ऑन कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट साइट है, ये आपकी आईडैप और करबरस की सेटिंग्स फॉर डोमेन कंट्रोलर। अच्छा, इसको तो कर देते हैं क्लोज। अब मैं असल में आपको करवाना क्या चाह रहा हूँ, आपने ट्रैफिक के लिए रूट एक सेट करना है फ्रॉम योर आईसीटी टू सिस्को। तो डिफरेंट कंपनी है उसका रूट यहाँ पे। अब दो तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एक कंडीशनल फॉरवर्डर सेट कर दो, आईपी कॉन्फ़िगर कर लो, जो भी पब्लिक आईपी है या प्राइवेट है जो भी है, या आप फॉरवर्ड लुकअप जोन में एक नया जोन क्रिएट कर लो। दोनों तरह पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप नया जोन क्रिएट करना चाहो वहां से भी आपका रूट स्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन आईसीटी एंड सिस्को। वैसे इजी वे इज दैट, ये मैं आपको किसी और लैब में करवा दूंगा। आज कंडीशनल फॉरवर्डर देख लेते हैं। न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर, आईपी ऑफ योर डोमेन जो हमारा है सिस्को। ये रिजॉल्व करवा रहे थे आईपी। चेक कर लेते हैं। ओके,
कंडीशनल फॉरवर्डर में राइट नाउ आप ICT.local पे इस Cisco.local का आपने IP कॉन्फ़िगर कर दिया। इसको ज़रा आप दोबारा से चेक कर लो, ग्रीन टिक हुआ है कि नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। एडिट करो, लें जी, ये आपको ग्रीन टिक ये मार्क कर रहा है कि इसको नेटवर्क पे इस IP पे ये सर्वर की प्लेसमेंट यहाँ पे उसको सीन कर ली उसने। ओके, वेरी गुड। ये कंडीशनल फॉरवर्डर के थ्रू ये आप एडिट करके इसको वैलिडेट कर लीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली ये क्रॉस नजर आता है, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉरवर्डर आर DNS सर्वर दैट दिस सर्वर कैन यूज टू रिजॉल्व DNS क्यूरीज फॉर रिकॉर्ड्स इन ए स्पेसिफिक डोमेन। द डोमेन इज द नेम ऑफ द कंडीशनल फॉरवर्डर। क्योंकि यहाँ का यूजर को मैंने अलाउ करना है, सिस्को के यूजर को मैंने अलाउ करना है रिसोर्स यूज करनी है ICT.local के ऊपर, तो लाजमी कंडीशनल फॉरवर्डर के थ्रू ये रूट स्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। एक तो ये आपने इधर से ही कर दिया। अब अगर आप पिंचिंग करोगे तो लाजमन ये इसको रिजॉल्व करते हुए दिखेगा। और अगर आप वहां का यूजर इधर या इधर का यूजर उधर के लिए करना चाह रहे हो तो यहां से भी आप कर सकते हो। अगेन ये जी कंडीशनल फॉरवर्डर, और यहाँ आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इसका जोन जोन सेटिंग भी की जा सकती है। वो इंशाल्लाह मैं आपको किसी और हाउस करवा दूंगा। ये लें जनाब, यहाँ पे हमें ये कंडीशनल फॉरवर्ड के फॉरवर्ड लुकअप जोन में भी आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू जोन, और इसको टूवर्ड्स योर ICT और ICT टूवर्ड्स योर आप सिस्को। सेकेंड ऑप्शन के ऊपर हम जा रहे हैं, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है। राइट क्लिक, न्यू फॉर कंडीशनल फॉरवर्डर एंड गिव द DNS नेम। DNS name is ICT.local and here is the IP. Okay, enter. Okay, again expand, click, right click, properties, edit. लें जी, tick is on, everything is okay. ये रिजॉल्व जब हो गया नेटवर्क पे, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर दोनों को मैंने स्टैब्लिश कर दिया है। अब जरा चेक करते हैं, लेट्स सी। थोड़ा टाइम लगता है, ये रिजॉल्व हो जाएगा। रिकॉर्ड्स उसने अपडेट करने होते हैं, इट्स नीड ए टाइम। अच्छा, ये आपने रूट स्टैब्लिश कर दिया है। अब लेट्स सी हमें नेक्स्ट क्या करना है जी। अच्छा, रिजॉल्व जब किया जाता है तो ये कंडीशनल फॉरवर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, और दूसरा एक्शन मैंने आपको बोला फॉरवर्ड लुकअप जोन में जोन कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जहाँ तक आप डोमेन कंट्रोलर को आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, यहाँ पे रूट हिंट सर्वर्स भी आपको नज़र आएंगे, फॉरवर्डर भी हैं ये फॉरवर्डर के थ्रू यहाँ से भी आप फॉरवर्डर के थ्रू ये DNS सर्वर दैट सर्वर कैन बी यूज टू रिजॉल्व DNS क्यूरीज। ये फॉरवर्डर किस लिए होते हैं? आपको अगर एक बिग कंपनी है और वहां पे दो सर्वर्स लगे हुए हैं, DNS सर्वर 2 या 3 या 4 आप लगाना चाह रहे हो, तो आपको पता है DNS सर्वर का काम क्या होता है? रिजॉल्व करना क्यूरीज को, IP इंटू नेम और नेम इंटू IP। तो जब बिग कंपनी होती है तो आपके नंबर ऑफ यूजर भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो DNS एक सर्वर नाकाफी होता है। तो आप रिजॉल्व करने के लिए लोड शेयरिंग के लिए फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अगर फॉरवर्डर के पास DNS रिजॉल्व करने की क्यूरी ना हो, मिसाल के तौर पे मैं देता हूँ google.com, तो google.com का अगर रिजॉल्व करने के लिए कि IP गूगल सर्वर का रिजॉल्व करने के लिए अगर आप यहाँ से इसको सेकंड सर्वर की तरफ रीडायरेक्ट करना चाहो, यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज
इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन होता है रूट हिंट सर्वर्स। रूट हिंट सर्वर टोटल 13 होते हैं, ये देखो ये 13 सर्वर्स आपको नजर आ रहे होंगे विद इट्स आईपीस। ये वैसे अयाना की वेबसाइट के ऊपर भी आपको 13 सर्वर्स ये फुली क्वालिफाइड FQDN वैल्यूज आईपी के साथ विद सम आईपीज आर IP वर्जन 4, सम आर IP वर्जन 6 कॉन्फ़िगर होते हुए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत रेयर होता है कि इसकी वैल्यू चेंज हो। ये जो यहाँ पे इसकी करंट सेटिंग्स हैं, इसको अगर आप फॉलो करना चाहो, देखना चाहो, यू कैन सी एक वेबसाइट है बड़ी फेमस सी, ayana.org। यहाँ पे भी आप इन रूट हिंट सर्वर्स की एग्जैक्टली फिजिकल लोकेशंस भी मालूम कर सकते हो। इसके रेप्लिकास डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर प्लग होते हैं, जो अल्टीमेटली जब आप क्यूरी सेंड करते हो ना, आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है, तो ये टॉप लेवल डोमेन आपको कंट्री कोड, ये ग्लोबल, और ये आपके पास रूट जोन मैनेजमेंट, ये आप इस पे अगर क्लिक कर दो, ये देखिए यहाँ पे रूट डेटाबेस भी बनी हुई है, रूट सर्वर्स भी आपको दिख रहे हैं। ये वही रूट हिंट सर्वर्स हैं, 8 से लेके M तक 13 सर्वर अंडर 12 डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज जो टेक केयर कर रहे हैं इन सर्वर्स को। और ये इसका फिजिकल मैप अगर आप देखना चाहो, यहाँ से फिजिकल मैप भी देख सकते हो। ये है वो सर्वर्स और ये आईपी। ये बाय डिफॉल्ट जब आप रूट हिंट्स पे क्लिक करते हो ना डीएनएस में, तो ये रिजॉल्व करने के लिए होता है कि अगर आप एज ए यूजर अपने वर्क स्टेशन से आप कोई क्यूरी सेंड करते हो, तो डीएनएस सर्वर रिजॉल्व करता है फ्रॉम इट्स लोकल डीएनएस सर्वर्स कैश से। और कैश में अगर ना उनको आईपी और आईपी का प्रॉपर नेम इनटू आईपी ना मिल रहा हो, तो यहाँ से रिजॉल्व करवाता है फॉरवर्डर। ये फॉरवर्डर हैं सारे। और अगर आप इसका चेक करना चाहो लोकेशन वाइज रूट सर्वर वेबसाइट्स, आप देख भी सकते हो कि पाकिस्तान में भी ये डिप्लॉय किए जाते हैं। ये देखो, ये पाकिस्तान है, ये इज द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। नेबर में भी देखो कंट्री में कितने सर्वर्स, ये नियर टू लाहौर, दिस इज इस्लामाबाद पिंडी, और ये कराची। और ये देखो, ये इसका आपको IP वर्जन 4, 6, और ये गवर्निंग बॉडीज हैं। और ये इसके 5 इंस्टेंस यहाँ पे चल रहे हैं, 5 इंस्टेंस सर्वर्स कराची ही में अवेलेबल है। जब कभी आप कहीं से भी, कब आप ब्राउजर में जाके क्यूरीज जब सेंड करते हो ना, तो उसका आईपी को नेम, सॉरी आप तो नाम टाइप करते हो, नाम को रिजॉल्व करने के लिए आईपी या तो आपके कैश से लेगा, डीएनएस सर्वर से लेगा, जो कि आईएसपी के आपका जो होता है उसके ऊपर डीएनएस से भी डिप्लॉय होता है वहाँ पे। और वहां नहीं मिलता तो रूट सर्वर्स की तरफ, रूट हिंट सर्वर्स की तरफ रीडायरेक्ट करता है, रिजॉल्व करवाता है, और आईपी डीएनएस सर्वर के ऊपर एक इसकी कॉपी रख देता है और एक कॉपी आपके ब्राउजर को दे देता है, जिससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हो उस वेब सर्वर पे। अमेजोन है, अलीबाबा है, या कोई भी है। ले जी, लेट्स गो टू रिज्यूम आर लैब। ये जी लैब, दोबारा लैब पे आ जाओ। डीएनएस सर्वर और डीएचसीपी हमारी अगली लैब्स होंगी इंशाल्लाह ताला। ये रूट हिंट सर्वर, ये रूट हिंट्स के अलावा फॉरवर्डर, और ये कंडीशनल फॉरवर्डर आपने जब कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि हमने रूट्स ये जो इस्टेब्लिश किए हैं, अब हमने जाना है डोमेन एंड ट्रस्ट में, जहाँ पे कल तक हमने चाइल्ड डोमेन पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में, प्लस ट्री टू ट्री हमने कर लिया था। आज फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट कर रहे हैं। फॉरेस्ट के लिए आपने यहाँ से एज ए यूजर, अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहोगे, आपके पास स्पेशल ग्रुप के मेंबर होना ज़रूरी है। अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने चूंकि यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो इस यूज़र जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ, जिस तरह मैंने आपको थ्योरी में शेयर किया, इंटरप्राइज एडमिन का मेंबर होना ज़रूरी है। जब तक आप इंटरप्राइज एडमिन के मेंबर नहीं होगे, ग्रुप के मेंबर नहीं होगे, आप ये काम नहीं कर सकते। और अगर आप एक ही एंड से टू वे ट्रस्ट बनाना चाह रहे हो, एक ही एंड से, ये थी ना लैब हमारी, एक ही एंड से टू वे ट्रस्ट बनाना चाह रहे हो, तो आपके पास क्रेडेंशियल इस फॉरेस्ट नंबर बी के अभी होने चाहिए। फॉरेस्ट ए के तो होंगे, फॉरेस्ट बी के भी क्रेडेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। या दूसरा तरीका ये होता है,
फॉरेस्ट ए का एडमिनिस्ट्रेटर इंटरप्राइज एडमिन वो ट्रैफिक फ्रॉम ए टू बी कर दे, और बी से ए की तरफ अगर करना है रूट कॉन्फ़िगर ट्रस्ट, तो आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ फॉरेस्ट बी ये अलग से करना पड़ेगा। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि नॉन टेक्निकल टीम है, तो फॉरेस्ट बी ने हमें अलाउ कर दिया, क्रेडेंशियल दे दिए, यूजर अकाउंट दे दिया, और वो कॉन्फ़िगर करने के लिए दिया है ताकि हम टू वे ट्रस्ट रिलेशनशिप एक ही एंड से क्रिएट कर सकते हैं। दोनों एंड्स पे जाने की जरूरत नहीं, एक ही एंड पे हम ये ट्रस्ट को स्टैब्लिश करेंगे। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर आप समझते हो कि कंपनी नंबर बी या फॉरेस्ट नंबर बी वो आपको कहते हैं हम खुद ही कर लेंगे, तो खुद ही करने का मतलब है कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो एंटरप्राइज एडमिन का ग्रुप का मेंबर होगा वो फॉरेस्ट ए की तरफ ट्रस्ट को वो खुद सेट कर सकता है, कॉन्फ़िगर कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल, आपके पास यहाँ पे टीम अवेलेबल नहीं है, कोई टेक्निकल टीम अवेलेबल नहीं है, स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो आप वन एंड से ही इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये करने के लिए एक पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड होता है, इनके दरमियान में शेयर होता है, और वो आपका जो सीक्रेट पासवर्ड होता है उसको यूज करते हुए ये ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाई जा सकती है। अब लैब का जो अगला पार्ट है, एक हिस्सा मैंने बता दिया, एक हिस्सा करने लगे। ये देखिए, लें जी, ट्रस्ट बिटवीन आईसीटी, और वहां पे सिस्को यूजर वन के नाम से अकाउंट है जिसको मैं वर्क स्टेशन वन या टू के ऊपर साइन इन करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये ट्रस्ट रिलेशनशिप का कॉन्फ़िगर करने का स्टेप्स हैं। न्यू ट्रस्ट, ये विजर्ड है, वेलकम टू द न्यू विजर्ड। दिस विजर्ड हेल्प्स यू टू क्रिएट ए ट्रस्ट बिटवीन दिस डोमेन एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग। एक तो ये दिस डोमेन हो गया ना, आईसीटी लोकल, और एनी ऑफ द फॉलोइंग में हमारा इस वक्त जो कैटेगरी जिसमें हमने जाना है वो अनदर फॉरेस्ट है। ऑप्शन नंबर 4, a trust is a relationship that enable user in one domain, forest or realm, to be authenticated in a specified domain or forest. Okay, विजिटर को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का नाम क्या है? You can create a trust by using NetBIOS or DNS name. Type the name of the domain, forest, or if you type the name of a forest, you must type a DNS name. क्या नाम देना है इसका? ठीक है, नेम देना है। नेम आपने जिसके साथ ट्रस्ट बनाना है ना, उसका नाम आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो हमें रिक्वायर्ड था सिस्को के साथ, आईसीटी को सिस्को के साथ, तो ये आपके पास जैसे ही आपने उसका नाम दिया तो एक नेम आपका, दिस डोमेन इज ए फॉरेस्ट रूट डोमेन। ट्रस्ट टाइप क्या है? ट्रस्ट टाइप ऊपर देखो, दिस डोमेन इज ए फॉरेस्ट रूट डोमेन, यस। इफ द स्पेसिफाइड डोमेन क्वालिफाइज यू कैन क्रिएट ए फॉरेस्ट ट्रस्ट। ओके, सेलेक्ट द टाइप ऑफ ट्रस्ट यू वांट टू क्रिएट। क्या एक्सटर्नल ट्रस्ट बनाना है? एक्सटर्नल ट्रस्ट इज ए नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट। ये वर्ड देखो, एक्सटर्नल trust is a non-transitive trust between a domain and another domain outside the forest. A non-transitive trust is bounded by the domains in the relationship. Okay, let's go with another option. A forest trust is a transitive trust between two forests that allow user in any of the domain in one forest to be authenticated in any of the domain in the other forest. ये उस सूरत में करना है जब एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर उसके चाइल्ड भी पड़े हुए, ट्री भी पड़ा हुआ है, तो वहां से कोई यूजर उसके चाइल्ड से अगर कोई आप अलाउ करना चाहो, ऑथेंटिकेट के लिए ऑथराइज करना चाहो, तो ये उसके लिए सिचुएशन के लिए बेटर है। इसमें ट्रांजिटिव ट्रस्ट बन जाती है जो कल हमने बनाई चाइल्ड ट्री के दरमियान में। आई थिंक राइट नाउ दिस ऑप्शन इज सुटेड फॉर अस। ये क्लिक किया, नेक्स्ट। ये है जी वो ऑप्शन जिसमें यू कैन क्रिएट वन वे और यू कैन क्रिएट टू वे ट्रस्ट। तो यहाँ पे टू वे ट्रस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, यूजर्स इन दिस डोमेन, इन दिस, दिस का मतलब आईसीटी,
can be authenticated in the specified domain. Okay, and user in a specified domain or for us can be authenticated in this domain. ये टू वे का मतलब ये होगा कि मैं यहीं से दोनों के लिए सेट करने लगा हूं, कॉन्फ़िगर करने लगा हूं, फ्रॉम आईसीटी टू सिस्को और सिस्को टू आईसीटी। लेकिन अगर ये तब करना है जब आपके पास क्रेडेंशियल्स हों, आपके पास क्रेडेंशियल्स हों, वरना नहीं करने देगा। अच्छा, एक काम जो मैंने शायद नहीं किया, वो मैं एंटरप्राइज एडमिन के ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया एडमिनिस्ट्रेटर को। यहाँ बनाया तो देख लेते हैं, लेट्स सी, क्योंकि हो सकता है मैं प्रॉब्लम हो जाए आगे। मैं मिस्टर अवैस को भी ऑथराइज कर सकता हूँ, ठीक है, मिस्टर हमारे दूसरे दोस्त हैं उनको भी कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास अभी फ़िलहाल मैं यूज़र में जा रहा हूँ और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कर चुके, मैंने साइन इन किया हुआ है। तो ज़रा इसको चेक कर लेते हैं कि ये किस किस ग्रुप का मेंबर है। ये लें जी, एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफ़ॉल्ट एंटरप्राइज एडमिन का ग्रुप का मेंबर है। तो ये तो हमारा कम से कम इशू नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप में से किसी को अलाउ करूंगा तो आपको जब तक मेंबर नहीं बनाऊंगा आप ये कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। किसी यूज़र को अगर आपने अलाउ करना है ना तो एंटरप्राइज एडमिन का मेंबर बना देना। ये हमने इंश्योर करना था, कर दिया। अब ज़रा उसी स्टेप पे चलते हैं जहाँ पे हम थे। ये हमारा टैब ओपन है, इसी में चलते हैं, ये लें। अच्छा, यहाँ पे हम टू वे, और ये आप यहाँ पे देख लो, अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ आईसीटी डॉट लोकल अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, यूजर्स इन दिस डोमेन कैन बी ऑथेंटिकेटेड इन द स्पेसिफाइड डोमेन। हो सकता है आपने सिर्फ ऑथेंटिकेट करवाना है आईसीटी डॉट लोकल के यूजर को, कहाँ, सिस्को में, तो फिर ये ऑप्शन ऑन कर देना। आपने सिस्को वालों को अलाउ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वन वे बीट हो सकता है, सिर्फ आईसीटी का यूजर ही आपने उधर ऑथेंटिकेट करवाना है सिस्को में, तो फिर ये ऑप्शन इज ओके। ये कब यूज करनी है, जब यूजर इन स्पेसिफाइड डोमेन को आपने इसमें आईसीटी डॉट लोकल के साथ ऑथेंटिकेट करवाना है, ठीक है। ये उस सूरत में आपने लेनी है। तीन ऑप्शन का ख्याल कर लीजिएगा। अगर आप एज ए यूजर ऑफ दिस कंपनी अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हो, ऑथेंटिकेट होना चाह रहे हो सिस्को में, तो ये ऑप्शन ओके है। लेकिन अगर सिस्को के किसी यूजर को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करके सर्विसेज देना चाह रहे हो तो फिर ये आपने ऑप्शन ऑन करनी है। फिलहाल मैं एक सिंपल सा केस रखता हूँ, टू वे। लें जी, ऊपर देखिए हेडिंग, साइड्स ऑफ ट्रस्ट इफ यू हैव अप्रोप्रिएट परमिशन। अब ये परमिशन की बात आ गई। इन बोथ डोमेन, अगर आपके पास बोथ डोमेन के क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हैं, यू कैन क्रिएट बोथ साइड्स ऑफ द ट्रस्ट रिलेशनशिप। ये उस सूरत में आपने करना है, ये वाली ऑप्शन, अगर क्रेडेंशियल्स आपके पास ना सिर्फ आईसीटी डॉट लोकल के इंटरप्राइज एडमिन के, बल्कि सिस्को के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटर के आपके पास हैं इंटरप्राइज एडमिन का अब मेंबर हो, तो ये बोथ कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग अलग कंपनीज हो और आप इधर से इस्टेब्लिश करते हो ट्रस्ट, उधर वाला एडमिनिस्ट्रेटर उधर से कर लेता है, तो फिर इस ऑप्शन के थ्रू जाना है, ठीक है। अभी मैं सिंपल अप्रोच यूज करता हूं, मैं कहता हूं बोथ दिस डोमेन एंड स्पेसिफाइड। दिस का मतलब आईसीटी, स्पेसिफाइड का मतलब सिस्को। The option create trust relationship in both the local and the specified domain. You must have trust creation privileges in a specified domain. मतलब ये कि सिस्को का भी आपके पास क्रेडेंशियल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसको ट्रस्ट को स्टैब्लिश कर सको। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यू मस्ट हैव एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस फॉर द स्पेसिफाइड डोमेन। ये आपको बता भी रहा है, स्पेसिफाइड डोमेन इज सिस्को डॉट लोकल। ये देखो इसने खुद ही पिक कर लिया इस बॉक्स में। अब आप वहां पे इस यूजर का क्रेडेंशियल दो जिसके आपके पास प्रिविलेजेस हैं ज्वाइन करने के, ट्रस्ट देने के। लेट्स सी।
ये हो गया जी। अच्छा, अगली बात, ये किस लिए, आउटगोइंग के लिए देना चाह रहे हो या इनकमिंग के लिए देना चाह रहे हो? आउटगोइंग ट्रस्ट ऑथेंटिकेशन लेवल लोकल फॉरेस्ट यूजर इन द स्पेसिफाइड फॉरेस्ट means Cisco can be authenticated to use all the resources in the local forest or only those resources that you specify. Specify का मतलब होता है ये, अगर आप चाह रहे हो ओपन रखा जाए, वो सारी रिसोर्सेज के लिए अलाउ करना है सिस्को के यूजर को, तो फिर दिस ऑप्शन इज ओके। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हो तो इसमें आपको मजीद ये है कि रिस्ट्रिक्शंस आपकी अच्छी हो जाएंगी, आप सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी। इसमें होगा क्या, विंडोज विल नॉट ऑटोमेटिकली ऑथेंटिकेट यूजर फ्रॉम द स्पेसिफाइड फॉरेस्ट फॉर एनी रिसोर्स इन द लोकल फॉरेस्ट। रिसोर्स का मतलब स्टूडेंट्स अगेन कंप्यूटर, फोल्डर्स, फाइल्स, एप्स, ये रिसोर्सेज हैं। आफ्टर यू फिनिश दिस विजार्ड, grant individual access to each domain and server that you want to make available to user in the specified forest. This option is preferred if the forest belong to different organization. अगर आप समझते हो कि आपकी दो बिग कंपनीज हैं जो कि एज ए होल अलग अलग हैं, लेकिन आप चाह रहे हो कि कॉन्फ़िगर आप एक ही साथ दोनों ट्रस्ट को स्टैब्लिश कर लिया जाए, ऐसी सूरत में और फॉरेस्ट वाइज अलाउ कर दिया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो फिर दिस ऑप्शन इज ओके। लेट्स गो विद सिंपल ऑप्शन, दिस वन। इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, आपको अकाउंट्स को आपको शेयरिंग करोगे, शेयरिंग के बाद ना सिर्फ डिवाइसेस को शेयर करोगे, आप फोल्डर्स को, फाइल्स को, रिसोर्सेज को, ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर करनी पड़ेगी, वरना एवरीवन के बजाय आपको इंडिविजुअल उस दूसरे फॉरेस्ट के यूजर के लिए अलाउ करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी ऑथेंटिकेशन होगी सिलेक्टिव के लिए। अभी ओपन रखते हैं। अब ये आउट गोइंग ट्रस्ट फॉर स्पेसिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है, पहले था दिस के लिए, अब है स्पेसिफाइड के लिए। क्योंकि आप एक ही एंड से दोनों को कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो ये अब उधर के लिए है, ठीक है। अब यहां से आईसीटी से अगर कोई जाता है उसके लिए, रिसोर्सेज के लिए फॉर सिस्को, तो फिर ये उसके लिए कॉन्फ़िगर होने जा रहा है। ये ऊपर बस गौर करना कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेसिफाइड कह रहे हैं या दिस कह रहा है, ठीक है, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा। लें जी, ये समरी इसकी आ गई सेटिंग्स की। वो कह रहा है दिस डोमेन मींस आईसीटी, स्पेसिफाइड डोमेन इज सिस्को, two-way direction, users in the local domain can authenticate in the specified domain and user in the specified domain can authenticate in the local। ट्रस्ट रिलेशनशिप का नाम फॉरेस्ट ट्रस्ट, क्या ट्रांसटिव, यस। आउटगोइंग ट्रस्ट ऑथेंटिकेट लेवल फॉरेस्ट वाइड है। साइड्स ऑफ जो आपकी ट्रस्ट है क्रिएट्स द बोथ फॉर दिस एज वेल एज स्पेसिफाइड डोमेन। ले जी, राउटेड सुफिक्स वो यू कैन रूट, ओके, सुफिक्स नेम यही है, इंटीग्रेटेड और लोकल और आईसी, ओके। स्टेटस ऑफ ट्रस्ट रिलेशनशिप वो कह रहा है क्रिएटेड सक्सेसफुली, स्पेसिफाइड के दरमियान में, डायरेक्शन इज टू वे, ट्रस्ट टाइप इज फॉरेस्ट ट्रस्ट, आउटगोइंग ट्रांसटिव यस, साइट ऑफ ट्रस्ट बोथ दिस डोमेन एंड स्पेसिफाइड, यस, ओके, गुड। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो ये आप यहाँ यस करके भी आउटगोइंग इनकमिंग की देख सकते हो। हम एज ए यूजर करके देख लेते साइन इन, इनकमिंग के लिए भी टेस्ट करना चाह रहे हो तो कर लो। ले जी, एक सर्टिफिकेट से थ्रू आपको करंट स्टेटस पता लग गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओके, फिनिश। ले जी, कल तक लैब जो रन की थी ट्री फॉरेस्ट की, ट्री रूट की, चाइल्ड की, आज हमने फॉरेस्ट की भी कर ली और इसका स्टेटस भी बता रहा है यस, और इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग, ठीक है। अब हमने एक यूजर बनाया था, उसको चेक कर लेते हैं साइन इन हो रहा है। लेट्स ओपन डिवाइस, दिस वन।
ये डोमेन ज्वाइन हुआ है ICT पे, ठीक है, वर्क स्टेशन नंबर 1 या 2, दोनों में से कोई भी कर लो। अच्छा, DNS हम कुछ दिनों से DNS मैनेजर को हम यूज कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही आपके प्रोमिनेंट रिकॉर्ड्स हैं, जो कि स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी था, नेम सर्वर था, फिर आपका ए रिकॉर्ड था, फिर टेट्रा ए रिकॉर्ड था, फिर पॉइंटर रिकॉर्ड था, फिर TXT के नाम से आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा, फिर कैनोनिकल नेम सी नेम के नाम से एक रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये इंशाल्लाह इसकी लैब्स हमारी ड्यू हैं। DNS मैनेजर वेब सर्वर हम इंशाल्लाह कॉन्फ़िगर करेंगे। एक वेब सर्वर करना है, एक हमने DHCP की लैब करनी है, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको क्लाउड के ऊपर अगले वीक में इसका इंट्रो देने वाला हूँ। नहीं जी, यहाँ पे एज ए यूज़र एक नया यूज़र बना के देख लेते हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है कोई इशू। नहीं नहीं जी, ये साइन इन हो गया, हाई वाई कर रहा है ये आप, इस तरह आप यूज़र ऑफ cisco.local आपको ऑथेंटिकेट करके और फर्दर आपको रिसोर्सेज तक अगर आपको रीच भी चाहिए तो वो भी दे देगा, ठीक है। आप अपने फोल्डर्स को शेयर करवाओ और यहाँ पे टी डोमेन पे उसको आप यहाँ से भी शेयर कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक कोई फोल्डर की एक्सेस चाहिए वो भी दे सकते हो। वो सिलेक्टिव में आ जाएगा ना फिर। सिलेक्टिव मैंने नहीं अभी आपको सिंपल, मैंने सिंपल आपको एक वे बता दिया जिसमें फॉरेस्ट वाइड मैंने कर दिया था, आप सिलेक्टिव भी कर सकते हो। जिस तरह हमने कल किया था। ये यूनिक आइडेंटिटीज आपको दिख रही हैं, एक ट्री डोमेन की, एक उसकी, ये कल जो हमने काम किया। ये देखिएगा, ये आ गया ना, चूंकि नज़र फॉरेस्ट और यहाँ पे आप क्लिक कर दें और यहाँ पे आप यूज़र को सर्च कर दें लाइक दिस। इस यूज़र को फुल परमिशन इस फोल्डर के लिए, देन इन सिक्योरिटी टैब you have to give permissions like this for user 1. Application first. And then this permissions apply like this. After this, you can validate from workstation 1. This is the login of user 1. Or if you want to access the same folder, of PC01, you can see Lahore, और यहाँ पे आपने as a user of Cisco you can do anything। ये रिसोर्स और रिसोर्स की परमिशंस और यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉर यूज़र like this।
this is all about forest to forest trust relationship.